अच्छा जी, ही इज नाइस काइंड एंड जनरस, नेक्स्ट सेंटेंस है, तो ये भी ठीक है। तीन एडजेक्टिव्स आ गए। आपने कोशिश, सॉरी, मेरी आवाज ठीक आ रही? जब आप राइटिंग करो, जब आप लिखो, तो कोशिश करनी है, ये मतलब ग्रामर में तो नहीं आएगा, कि आप तीन से ज्यादा एडजेक्टिव यूज ना करें। ठीक है? तीन से ज्यादा एडजेक्टिव। अब आते हैं हम एडजेक्टिव्स की डिग्रीज की तरफ। वो एडजेक्टिव की काइंड्स, एडजेक्टिव की डिग्री, ये आपके लिए न्यू होगा, तो आपने इसको ध्यान से समझना है कि क्या है। देखिए, इग्नोरेंट young customers always seem to be the first ones in line। हाँ भाई, तो ये सेंटेंस ठीक है कि गलत है? पहले हमने क्या यूज किया था, ही इज नाइस एंड काइंड, दो एडजेक्टिव्स के दरमियान एंड लगाया था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पता नहीं क्या गलती कर रहा हूँ। इग्नोरेंट एडजेक्टिव है, यंग एडजेक्टिव है, कोमा लगा दिया, कस्टमर्स ऑलवेज, एंड आना चाहिए ना दरमियान में, ये सेंटेंस गलत है। ऐसे ही है भाई। अच्छा, आप लोग इस तरह बेजान बैठे रहोगे तो ना मुझे पढ़ाने का मजा आएगा। एटलीस्ट आप चैट पे जवाब दिया करो, बोला करो। नहीं सर, ये ठीक लग रहा है। जी? सर ठीक लग रहा है। क्यों ठीक क्यों लग रहा है? जब दो एडजेक्टिव्स आ जाएं तो एंड नहीं आएगा, ही इज नाइस एंड जनरस, एंड नहीं लगाया था हमने, वो गलत है फिर, या ये गलत है? Sir, I think so. We will join these both adjectives with some conjunction like and. Ignorant and young customers always seem to be the first ones in line. अच्छा, इकरा हमें इतनी इंग्लिश समझ नहीं आती है, मैं तो उर्दू में बताऊँ। सर, इग्नोरेंट और यंग के दरमियान ना एंड आएगा क्योंकि सर हमने दोनों एडजेक्टिव्स को ज्वाइन करना है, तो हमें कोई कंजंक्शन तो लगानी होगी। ठीक है जी, गुड, शाबाश। मैं यही देखना चाह रहा था कि क्या इंग्लिश वालों को भी ये पता है। इस रूल को अब आपने समझना है आयशा। यहाँ पर कोमा ठीक है, अब उसकी रीजन आपने नोट डाउन करनी है, समझनी है इस चीज को। देखें, एडजेक्टिव्स की डिफरेंट डिग्रीज हैं, उन डिग्रीज के बारे में हम पढ़ेंगे। देन आपको पता लगेगा ये क्वेश्चन ठीक था कि गलत था। इग्नोरेंट कोमा यंग कस्टमर्स ऑलवेज सीम टू बी द फर्स्ट वन इन लाइन। सबसे पहले हम इसकी जो डिफरेंट कैटेगरीज है वो पढ़ते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन पे हम वापस आएंगे, ये जो सेंटेंस है इसको देखेंगे। देखिए, एडजेक्टिव्स की पर फंक्शन डिफरेंट डिग्रीज हैं, जिसको हम डोसा कॉम के नाम से याद करते हैं। ये तो इकरा आपको पता होगा ऐसे ना, डोसा कॉम। डोसा कॉम में क्या है, डेटरमाइनर सबसे पहले, डी फॉर डेटरमाइनर। डेटरमाइनर मतलब जिस तरह उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है, जिस तरह हमने बहुत सारी पहले पढ़ी है एडजेक्टिव्स की काइंड, उसमें आर्टिकल एडजेक्टिव्स भी हैं, उसमें क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है, डेफिनेट एडजेक्टिव्स हैं, ये सारे डेटरमाइनर कहलाते हैं। नंबर दो है ओपिनियन। ओपिनियन का मतलब क्या होता है कि कोई बंदा बीमार है, कोई बंदा, इसमें क्वालिटी आ जाती है, ठीक है, क्वांटिटी भी शायद आ जाती है ओपिनियन में, ठीक है। लेकिन ये तो है ना, अगर कोई बंदा इंटेलिजेंट है, ये आपकी ओपिनियन है। कोई बंदा बीमार है, इसको भी ओपिनियन में लेकर आओगे। साइज का पता है, शेप, एज, आपको इसी तरतीब से चीजें याद करनी होगी। कलर, ओरिजिन, मटेरियल और पर्पस, ये सब एडजेक्टिव्स की पर फंक्शन कैटेगरी है, जिसको हम डोसा कॉम के नाम और इससे याद करते हैं। अब ये चीज आपने याद रखनी है, जब भी हम किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव्स की डिफरेंट डिग्रीज यूज करते हैं, डिफरेंट डिग्रीज, तो उनके दरमियान एंड नहीं लगाते, कोमा लगाते। अगर डिफरेंट डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स हो तो फिर आप क्या लगाते हो, कोमा। लेकिन अगर सेम डिग्री हो तो एंड लगाते हो। बात समझ आइए कि ऊपर से गुजर गई? बड़ी मजेदार बात है, जो आप में से सीखना चाह रहे हो, देख लो। मतलब एक जो इंग्लिश वाला पर्सन है उसको भी नहीं पता लग रहा।
ये मैं खुद तरकीब नहीं कर रहा है क्या, मतलब एक नई चीज है, मैंने भी कहीं से पढ़ी, पढ़ी मतलब मुझे पढ़ाई गई, टीचर ने पढ़ाया था मुझे। और ये जो रूल है ये मैंने एक सीएसपी से पढ़ा था, इंसान एक्सरसाइज लेके सीखता है, तो इसमें कोई तरकीब वाली बात नहीं कर रहा, इम्पोर्टेंट इसकी इम्पोर्टेंस पे मैं जोर देने के लिए बात की है। ठीक है, इसलिए मैं इससे इम्पोर्टेंस पे बात किया। वन सेकेंड, आगे भी पढ़ेंगे, अभी इसको दोबारा भी पढ़ेंगे, दोबारा बताता हूँ जी। ये डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एडजेक्टिव्स हैं, डोसा कॉम के नाम सारी रिवाइज करें। डी फॉर डेटरमाइनर, डेटरमाइनर मतलब ए एन डी वगैरह और भी कई चीजें आती है, इसमें बताऊंगा कि ओपिनियन, ओपिनियन मतलब क्वालिटी जिस तरह बता देते हैं। एस फॉर साइज, एस फॉर शेप, ए फॉर एज, सी फॉर कलर, ओ फॉर ओरिजिन, एम फॉर मटेरियल, पी फॉर पर्पस। इनको तरतीब से याद रखना भी जरूरी है, क्यों जरूरी है आगे बताऊंगा। आई सा सिक ओल्ड मैन, अब सिक जो है देखिए क्या है, ओपिनियन है, सिक ओपिनियन है, ओल्ड वो एज है, तो चूंकि डिफरेंट कैटेगरीज हैं इसलिए इसमें हम कोमा नहीं लगाते, चाहे जितनी मर्जी डिफरेंट कैटेगरीज आ जाए, कैटेगरीज चाहे जितनी डिफरेंट ज्यादा मर्जी आ जाए, एंड नहीं लगाओगे, कोमा लगाओगे। द किंग वॉज काइंड एंड जनरस, काइंड एंड जनरस बताएं कौन सी कैटेगरी है, चलें जल्दी शाबाश। Sir, opinion. ओपिनियन है, ठीक है जी, इसलिए इसमें मैंने एंड लगा दिया। अब आगे चलते हैं, ये सेंटेंस है नोट, या आपने रट्टा लगा लेना है। शी परचेज, उसने खरीदे। टू ब्यूटीफुल, टू क्या है, आप बोलते जाना। वो जो डोसा कॉम में हमने बोला था ना, ये सारे आगे एडजेक्टिव्स हैं। टू क्या है जनाब, कौन सा एडजेक्टिव है, डेटरमाइनर, ब्यूटीफुल। डेटरमाइनर के आगे जो एडजेक्टिव आएगा उसके दरमियान कोमा नहीं लगाना, ये भी रूल देख ले। डेटरमाइनर है, टू डेटरमाइनर है, इसके आगे कोमा नहीं लगता। ब्यूटीफुल कौन सा एडजेक्टिव है, ई ओ, Opinion. ये तो मैंने ये भी लिख दिया, ओ फॉर ओपिनियन, ब्यूटीफुल Opinion. ओपिनियन है। नेक्स्ट बताएं, लार्ज, Size. राउंड, Shape. एंशियंट, Age. रेड, Color. पर्शियन, पर्शियन, Origin. ओरिजिन को शाबाश। ग्लास, Material. मटेरियल वेरी गुड। फ्रूट बाउल, ये पर्पज है, फ्रूट बाउल, सबके साथ कोमा, सबके साथ कोमा। ब्यूटीफुल ओपिनियन, सब, क्योंकि देखिए एंड आया ही नहीं है, एंड आया ही नहीं है, क्योंकि भाई एंड कैसे आएगा, सारे डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अगर सेम कैटेगरी हो तो एंड आता है, अगर डिफरेंट कैटेगरीज हो तो एंड नहीं आता, और डेटरमाइनर के फौरन बाद कभी कोमा नहीं आता। ठीक है, शी परचेज टू ब्यूटीफुल लार्ज राउंड एंशियंट रेड पर्शियन ग्लास। हाँ भाई, ये क्लियर हो गई ना बात। अब आपको पीछे वाला जो सेंटेंस है वो क्लियर हो गया होगा। कंपैरेटिव डिग्री, दो, जो कंपैरेटिव डिग्री है, टू प्लेसेस, पर्सन, थिंग, कंपैरिजन अगेंस्ट सिंगल क्वालिटी हो, एक क्वालिटी हो। जब एक क्वालिटी के अगेंस्ट हम उसकी कंपैरिजन कर रहे हैं, क्वालिटी एक है, प्लेसेस क्या है, दो है, पर्सन कितने हैं, दो है, थिंग्स कितने हैं, दो है, तो उनके दरमियान अगर कंपैरिजन कर रहे हो तो फिर क्या लगाते हैं हम, कंपैरेटिव डिग्री। स्कर्दू इज मोर ब्यूटीफुल प्लेस देन नाराज, स्कर्दू इज मोर ब्यूटीफुल, क्वालिटी क्या है जनाब, ब्यूटीफुल, और कंपैरिजन किसका है, स्कर्दू का और नारान का, ये कंपैरेटिव डिग्री है। अहमद इज मोर इंटेलिजेंट देन हिज ब्रदर, मोर इंटेलिजेंट है। दिस कार इज बेटर देन दैट वन, उस कार से, जरूरी कार ही आए। दिस कार इज बेटर, बेटर जो है ये सेकंड डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है। अहमद इज स्वीटर देन मैंगो, ये क्यों गलत हो गया,
स्वीटर, इसमें क्या आना चाहिए था? मोर Sir, स्वीट। because what is a person and mango is a thing, so we can't compare a person with a thing. वेरी गुड, गुड, शाबाश। हमने जब भी कंपैरिजन करना है, दो सेम चीजों के दरमियान करना है। इंसान है तो इंसान के साथ कंपैरिजन होगा, ठीक है। अगर मैंगो है, आप मैंगो का कंपैरिजन ऑरेंज से तो कर सकते हो कि भाई मैंगो जो है ना वो ज्यादा स्वीट है ऑरेंज की तरफ। लेकिन आप यूं ना कहोगे अहमद को जो है ना वो मैंगो से नहीं कंपैरिजन कर सकते। अहमद और मैंगो का कोई ताल्लुक है आपस में? हाँ, शायर कर सकता है, आप शायर नहीं हो। अहमद इज स्वीटर देन मैंगो, मैंगो इज स्वीटर देन ऑरेंज, ये ठीक है। ये क्या है? द वेदर ऑफ कश्मीर इज कूलर देन पंजाब। हाँ जी, ये सेंटेंस सही है। Sir, it should be like the weather of Kashmir is cooler than that of Punjab. क्यों? Sir, I don't know the exact reason, but usually हम ऐसे यूज करते हैं. चलें, और कोई बताए आप? Someone else. जी, कोशिश करें, कहाँ के? Sir, sir, the reason can be the weather of Kashmir is cooler than that of Punjab. Sir, यहाँ पे हम weather को compare कर रहे हैं, तो it seems like जैसे हम लोग पंजाब के साथ कंपेयर कर रहे हैं वेदर ऑफ कश्मीर, तो सर ये थोड़ा इनअप्रोप्रिएट फील हो रहा है. हाँ बिल्कुल, इनअप्रोप्रिएट नहीं, गलत है, ये गलत है। द वेदर ऑफ कश्मीर इज कूलर देन पंजाब, यानी कश्मीर का मौसम पंजाब से ज्यादा ठंडा है। तो ये कश्मीर पंजाब से ज्यादा ठंडा तो हो सकता है, लेकिन वेदर ऑफ कश्मीर इज कूलर देन पंजाब, इसका मतलब कश्मीर के वेदर को हम पंजाब से कंपैरिजन कर रहे हैं, पंजाब के वेदर से नहीं कर रहे। ये गलत है। जब आपने इस तरह करना हो तो अगर आप यूं करोगे, द वेदर ऑफ कश्मीर इज कूलर देन दैट ऑफ पंजाब, इसका मतलब होगा कश्मीर का मौसम पंजाब के मौसम से, ये जो दैट ऑफ है, ये कश्मीर का मौसम पंजाब के मौसम से ठंडा है। इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है आपने। ये हम उर्दू में भी इस तरह की मिस्टेक्स करते हैं, क्योंकि हमारी अपनी लैंग्वेज है, चाहे आपकी जो भी लैंग्वेज है, पंजाबी है, सिंधी है, बलोची है, जो भी लैंग्वेज है, हम जब बोलते हैं तो इस तरह की मिस्टेक्स करते हैं। लेकिन क्योंकि सामने वाला अंडरस्टैंड कर जाता है, तो हम इनको हम नजरअंदाज करते हैं इन बातों को, हमें पता ही नहीं होता हम इस तरह की मिस्टेक्स कर रहे हैं। तो वेदर ऑफ कश्मीर इज कूलर देन पंजाब, मतलब पंजाब से कूलर है, ये गलत हो जाता है। सुपरलेटिव डिग्री यानी कि एक प्लेस है, पर्सन है, थिंग है, और दुनिया की या स्पेसिफिक ग्रुप को कोई स्पेसिफिक ग्रुप के साथ कंपेरिजन कर रहे हैं, एक के साथ नहीं। एक स्टूडेंट है, उसका क्लास के साथ कर रहे हैं। एक पॉलिटिशियन है, उसका पूरे कंट्री के पॉलिटिशियंस के साथ कंपेरिजन कर रहे हैं। एक लीडर है, एक रूलर है, हेड ऑफ स्टेट है, पूरी दुनिया के हेड ऑफ स्टेट्स के साथ कंपेरिजन कर रहे हैं, किसी के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। ही इज द बेस्ट प्लेयर इन द टीम। एक टीम में ज्यादा सारे बंदे होते हैं, वो कहता है कि वो बेस्ट प्लेयर है, तो यहाँ पर ये दा लगाना ये भी जरूरी है। डिफाइनिंग आर्टिकल, डिफाइनिंग आर्टिकल लगाना जरूरी है। और थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आएगी, आपको डिफरेंट एडजेक्टिव्स की थर्ड डिग्री आनी चाहिए। हाँ जी, बेस्ट की फर्स्ट डिग्री कौन सी है? सर गुड गुड। गुड। हाँ जी अनीस, ये यूज कर सकते हैं। द वेदर ऑफ कश्मीर इज कूलर देन द वेदर ऑफ पंजाब, इस तरह से यूज किया जा सकता है, ये सेंटेंस ठीक है। लेकिन इस सेंटेंस के लिए हम कहेंगे कि इनअप्रोप्रिएट है, मुनासिब नहीं है। जब आपको इंग्लिश ने एक रूल दिया हुआ है, एक सहूलत दी हुई है, खूबसूरती है उसमें, देन दैट ऑफ पंजाब में खूबसूरती है। यहाँ पे रिपीटिशन आ जाती है, जब रिपीटिशन आ जाती है तो जो रीडर है या लिसनर है वो बोर हो जाता है। द वेदर ऑफ कश्मीर इज कूलर देन दैट ऑफ द वेदर ऑफ पंजाब, बोलने में भी देखें मुश्किल हो रही है। सेंटेंस ठीक है।
सुपरलेटिव डिग्री की हम बात कर रहे हैं। स्कर्दू इज द नाइसेस्ट प्लेस, nicest place. He is the intelligent, most intelligent boy in the class. Most जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है। चलें जी, प्रैक्टिस करें, शाबाश। सर इसके साथ दा जरूर लगेगा। दा 100% लगेगा, दा लाजमी है जी। जो आप में से अनम्यूट हो सकते हैं वो आपने बोल के बताना है कि क्या आएगा। प्रैक्टिस करें जी, बाकी दिल में बोल सकते हैं। अली इज डैश देन अहमद। taller, taller, ठीक है। दिस स्मार्टफोन इज डैश देन दैट वन। तीनों डिग्री में से कोई भी आ cheaper, सकता है। चीपर, वेरी गुड। टुमारो विल बी डैश इन टुडे देन टुडे। more sunny, मोर सनी, वेरी गुड। अली इज द डैश देन एनी स्टूडेंट इन द क्लास। the most careful, वेरी गुड। देयर हेडफोन्स आर डैश देन माय ओल्ड वंस। वर्ड्स। वर्स, वेरी गुड। जैक्स कार इज डैश देन माइन। फास्टर। जी बिल्कुल ठीक है, ओके। अब आ जाए, हाँ जी, इकरा। इकरा, आपने एक्टिव रहना है। यू आर टॉलेस्ट देन आई एम, बाकी भी यू आर टॉलेस्ट देन आई एम, क्या गलती है? you are you are taller than I, एम भी आएगा, आई एम ठीक है, इसके साथ सब्जेक्ट ये लगाते होते हैं। टॉलर सेकंड डिग्री है, ठीक है। यू आर टॉलर देन आई एम, इस तरीके लगाते हैं। कागान इज द वर्थ सीइंग प्लेस, करेक्शन। Kagan is a worth watching place, नो, जब भी वर्थ आ जाए, जब आप वर्थ का यूज कर रहे हो तो इसको ऐसा करें, कागान इज अ प्लेस पहले। आप ये जो वर्थ सीइंग है ना, मतलब वर्थ वाला जो भी आ जाए तो पहले आप ये लगाएं, सब्जेक्ट या नाउन लगाएं, उसके बाद लगाएं वर्थ सीइंग। वर्थ के साथ जो एडजेक्टिव आता है वर्थ सीइंग, उसमें पहले आप पहले नाउन लगाते हो, देन ये वर्थ वाला कोई भी वर्ड अटैच कर रहे होते हो। हाँ जी, इकरा शोकर, वेरी गुड। नेक्स्ट सेंटेंस है, सिबी इज द हॉटेस्ट। सिबी इज हॉटेस्ट देन एनी सिटी, क्या city करें? is Sibi hotter, is the hotter, hottest city, सिबी इज द hotter, hottest city, देन एनी सिटी लगाने की जरूरत नहीं है। क्या कह रही है कि देन एनी अदर सिटी। सिबी इज द हॉटेस्ट देन एनी अदर सिटी, द भी लगाओ और एनी अदर भी लगाओ, सिर्फ ये ना लगाओ, ठीक है। देन एनी अदर सिटी, सिबी इज द हॉटेस्ट सिटी, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। सिबी इज द हॉटेस्ट सिटी, सिबी इज द हॉटेस्ट देन एनी अदर सिटी। समझ कह रहे हैं, अभी बेहतर हो गया है। सिबी गर्म इलाका है, ये उम्र यस सर। अच्छा, हाँ ठीक है, याद आ गया, ठीक है, हाँ, ठीक है, ओके। हाँ जी, अब बताएंगे। दिस इज द डैश बिल्डिंग, करेक्शन चल रही हैं। this is the complete building, this is वजह, complete building, वजह, सर already complete means वो मुकम्मल है तो most complete repetitive लग रहा है, एग्जैक्टली exactly, जब एक चीज है मुकम्मल है तो मोस्ट कंप्लीट क्या होता है? मोस्ट कंप्लीट क्या होता है? कंप्लीट है तो सिर्फ कंप्लीट है, कंप्लीट है तो कंप्लीट है ना, वो
ज्यादा कंप्लीट, कम कंप्लीट, मोस्ट कंप्लीट, ऐसा तो नहीं होता। इनकम्प्लीट है तो वो उसमें तो हो सकता है कि भी वो ज्यादा इनकम्प्लीट है, कम इनकम्प्लीट है। कंप्लीट है तो कंप्लीट है। दिस इज अ कंप्लीट बिल्डिंग बस। ही इज मोर क्लेवर देन हिज सिस्टर और ही इज क्लेवरर देन इंटेलिजेंट। देखिए जो क्लेवर है, ध्यान से मेरी बात समझिए, यहाँ पर मैंने लगाया है मोर क्लेवर, यहाँ पे लगाया है क्लेवर। बताएं कौन सा ठीक है? मोर क्लेवर ठीक है या क्लेवर ठीक है? कौन सी डिग्री है कंपैरेटिव? सर ये सेंटेंस पर डिपेंड करेगा ना। कैसे? लाइक कैसे? ही इज सर आई थिंक क्लेवरर देन। जी, सर बोथ आर फाइन। बोथ आर फाइन। इकरा कह रही है बोथ आर फाइन। यस सर। सेंटेंस फाइन नहीं है, वर्ड दोनों ठीक है लेकिन यस सर मिसप्लेस्ड मैं है। वर्ड ही कह रही हूँ। तो बताइए ना फिर क्या है इसमें मिस्टेक क्या है? और अगर सॉल्व करना है तो रीजन भी बताए। इसमा जो है ना किसी तरह किसी हद तक पहुंचे, इसमा आप बताओ क्या कोशिश करो क्या करें। सर अच्छा, हाँ जी। सर क्लेवर मीन्स लाइक, सर क्लेवर का मतलब है कि मतलब वो ऑलरेडी उससे ज्यादा थोड़ा क्लेवर है। तो सर मोर क्लेवर ऐसे जैसे आप रिपीट कर रहे हो बात। नहीं, एक्चुअली सर इसमें ये है कि क्लेवर मतलब कि इसके ये कोई कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जिनकी फर्स्ट सेकंड और थर्ड यानी कि एडजेक्टिव बन रही होती है, जैसे क्लेवर, क्लेवरल, क्लेवरेस्ट। तो इसके मतलब कि ये दो लोगों के दरमियान कंपैरिजन किया जा रहा है। तो सो दैट्स वाई हम यहाँ पे क्लेवर का वर्ड यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ मोर। मोर और मोस्ट का वर्ड हम जैसे मतलब कि दूसरे वर्ड के साथ यूज करते हैं, जैसे जिनकी सेकंड और थर्ड डिग्री नहीं बनी होती, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, इस तरह से करके मतलब कि इसका होता है। ये आपकी बात ठीक है लेकिन क्लेवर के साथ ये बात ठीक नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है, ध्यान से समझिए बात को। यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है ही एंड हिज सिस्टर। अब जब उसका और उसकी सिस्टर का कंपैरिजन हो रहा है, दो ह्यूमन बीइंग्स का कंपैरिजन हो रहा है और उसमें जानना चाह रहे हैं कि कौन ज्यादा क्लेवर है, तो आप क्लेवर की वो कंपैरेटिव डिग्री लगाओगे कि ही इज क्लेवरर देन हिज सिस्टर, ये ठीक है। इज क्लेवरर देन हिज सिस्टर। अब ये नेक्स्ट ये सेंटेंस आ जाता है। अब मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ ही का कंपैरिजन नहीं कर रहा, मजे की बात है। अब मैं ही का कंपैरिजन ही नहीं कर रहा हूँ, मैं कंपैरिजन किसका कर रहा हूँ? मैं कंपैरिजन, ध्यान, क्लेवर। हाँ जी, मैं एक बंदे की दो क्वालिटीज का कंपैरिजन कर रहा हूँ कि क्लेवरर और इंटेलिजेंट। ये बंदा क्लेवरर भी है, इंटेलिजेंट भी है। तो अब इसमें कंपैरिजन तो कर रहा हूँ लेकिन कंपैरेटिव डिग्री कहाँ है इसमें, मुझे बताएं। इसमें तो एजेक्ट, जब ये तो दोनों, ये जो क्लेवर है, ये जो क्लेवरर है, ये जो इंटेलिजेंट है, ये दोनों एक तरह से ये एडजेक्टिव्स हैं। लेकिन इन एडजेक्टिव्स का कंपैरिजन करने के लिए मेरे पास कोई वर्ड नहीं है। देन ये जो मोर है, अब ये आएगा ही इज मोर, यहां से मतलब क्लेवर हटा दें, ही इज मोर क्लेवर देन इंटेलिजेंट क्यों आएगा? क्लेवर एक क्वालिटी है, इंटेलिजेंट एक क्वालिटी है। उस दोनों क्वालिटीज के दरमियान जो कंपैरिजन है, अब हमें मोर बता रहा है कि वो क्लेवर ज्यादा है इंटेलिजेंट की निस्बत। जी समझ आई कि ऊपर से गुजर गई? दो क्वालिटीज के दरमियान जब कंपैरिजन कर रहे हैं, फिर हम यहाँ पर मोर क्लेवर लगा देंगे, बस इतना सा काम करेंगे। चैलेंज पर समझ आ गई। विच ऑफ दीज टू बुक्स इज द बेस्ट? ये जो पीछे सेंटेंस बनाया था ना ऊपर ने, मेरे ख्याल से,
अनीस ने, सिब्बी इज द हॉटर देन एनी अदर सिटी। और भाई सिब्बी हॉटर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव डिग्री दो सब्जेक्ट्स के दरमियान होती है। आपने एनी अदर सिटी लगाया है तो एनी अदर सिटी में तो बहुत सारे सिटी आते हैं, और सिब्बी को आपने सब सिटी के साथ कंपैरिजन कर दिया तो फिर हॉटर नहीं आएगा। तो विच ऑफ दीज टू बुक्स, जब बुक्स ही दो हैं तो फिर बेस्ट क्यों आएगा? जब दो बुक्स हैं तो फिर हम बेटर लगाते हैं, बेस्ट भी लगाते हैं। बेस्ट तब लगाते हैं दुनिया की तमाम लाइब्रेरी की तमाम बुक से अच्छी है एक किताब। विच ऑफ दीज टू बुक्स, तो बेटर लगाएं जी। नेक्स्ट बताएं जी, करेक्शन। डू यू हैव सम गुड बुक्स? करेक्शन बताएं। Do you have any good book? वेरी गुड। जब आपने इंटेरोगेटिव की बात करनी है, जब नेगेटिव कॉनोटेशन की बात करनी है, तो फिर आप सम नहीं लगाएंगे। सम जो है एक पॉजिटिव वर्ड है, एनी जो है वो नेगेटिव वर्ड है। तो आप इंटेरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस में एनी लगाओगे, सम नहीं लगाओगे। नेक्स्ट बताएंगे। आई हैव नॉट हर्ड द लास्ट न्यूज। I have not heard the latest news. वेरी गुड। आई हैव नॉट हर्ड द लेटेस्ट न्यूज। लास्ट न्यूज का मतलब है अब दुनिया खत्म हो गई है, और जितने भी न्यूज चैनल थे जो ब्रॉडकास्ट है खत्म हो गई है, न्यूक्लियर बमबारी हो गई है, सब कुछ खत्म हो गया है, आपको कोई न्यूज नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये है लेटेस्ट न्यूज होती है। आई हैव नॉट हर्ड द लेटेस्ट न्यूज। माई ओल्डर ब्रदर इज अ डॉक्टर। जी, करेक्शन। My elder brother is a doctor. वेरी गुड। जब जब खूनी रिश्ता हो, जब ब्लड रिलेशन हो और उसमें आपके एज का फर्क आए, तो फिर आप ओल्डर नहीं लगाते, फिर आप एल्डर लगाते हो। क्योंकि ब्रदर है ना, वो आपकी आपसे उम्र में बड़ा है, तो फिर आप क्या लगाते हैं ना, आप ओल्डर के बजाय एल्डर लगाते हैं। हाँ, अगर आपने एज कंपैरिजन करना है फिर आप एज कंपैरिजन में ओल्डर लगाएंगे, अदरवाइज वर्क। अच्छा, तो वर्क पूरा रहता है, हम लगता है स्लो चल रहे हैं। काइंड्स ऑफ वर्क्स, एक्शन वर्क्स, हेल्पिंग वर्क्स, ऑक्सिलरी भी कहते हैं, कनेक्टिंग और लिंकिंग। ठीक है, कंप्लीट नहीं पढ़ेंगे, बस वर्क को कम पढ़ेंगे। देखिए, एक्शन वर्क, एक्शन वर्क्स वही जिनको मोस्टली वर्क्स पढ़ते हैं कि ये जनाब रनिंग है, स्विमिंग है, ईटिंग है, एक्सेट्रा। हेल्पिंग वर्क्स वो होते हैं जो उनको असिस्ट कर रहे हैं, इनको ऑक्सिलरी भी कहते हैं, ये याद रखना। क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्सिलरी वर्क। आप वहां पे परेशान खड़े होंगे, इज, एम, आर, हैव, हैड, एटसेट्रा, सारे ऑक्सिलरी हैं हेल्पिंग वर्क में। कनेक्टिंग या लिंकिंग वर्ब कौन से, इनको आज देखेंगे। ठीक है, एक्शन वर्ब्स कितने टाइप के होते हैं ये भी हम देखेंगे, बस नहीं करेंगे आज। बस उम्र थोड़े से रह गए, ज्यादा नहीं है, चंद एक स्लाइड से। ही प्लेस क्रिकेट नियर बाय, वो क्रिकेट खेलता है नजदीक ही, एक्शन है, खेलना होगा ना, प्ले। ही इज प्लेइंग क्रिकेट रैशनली। अब ये जो प्ले है ये एक्शन वर्ब है, यहाँ भी इस जो है क्योंकि उस प्लेइंग को सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पर वो हेल्प कर रहा है, असिस्ट कर रहा है, इसलिए इसको ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ही इज अ क्रिकेटर, यहाँ पर ये जो इज है ना, ही इज अ क्रिकेटर, ये बेसिकली कनेक्टिंग, लिंकिंग, स्टैटिक या डेड वर्ब है। ये स्टेट बता रहा है इसको, ये स्टेट वर्ब है, ये स्टेट बता रहा है कि वो क्रिकेटर है। स्टैटिक का मतलब वो स्टेट बताता है। ठीक है, स्टेट वर्ब भी इसको कहते हैं। स्टैटिक में तो ये वैसे आ रहा है डेड डेड वर्ब के तौर पे, इनके अंदर कोई जान नहीं है, ये कनेक्ट कर रहा है, ही को क्रिकेटर के साथ लिंक कर रहा है, तो ये इसलिए डिफरेंट नेम है। ठीक है, ये इन दोनों इज में फर्क समझ आ गया भाई। जब भी इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड वर्ब को सपोर्ट कर रहे हो, किसी मेन वर्ब को, एक्शन वर्ब को सपोर्ट कर रहे हो, तो उनको कहेंगे कि हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन अगर वो स्टेट बता रहे हैं, कोई फैक्ट बता रहे हैं, तो उनको क्या कहेंगे, कनेक्टिंग, लिंकिंग, स्टैटिक या डेड वर्ब्स। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, जो भी। अब एक्शन वर्ब दो तरह के होते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव जो अपना इन्फ्लुएंस आगे पहुंचाते हैं, उनको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है अपने आप को वाज़ेह करने के लिए। इंट्रांजिटिव जो अपना इन्फ्लुएंस आगे नहीं देते, उनको किसी की चीज की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती।
अपना मीनिंग देने के लिए इंट्रांजिटिव। ये यार ये ट्रांजिटिव वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, नीड एन ऑब्जेक्ट ट्रांसफर द एक्शन। मिसाल के तौर पे वी प्लेड, अब ये स्पेसिफिक वर्ब्स हैं, देखो इसको कोई खास रूल नहीं है भी सही, हम अंडरस्टैंड करते हैं कि यार क्या क्यों है दिया हुआ, लेकिन इसको आपको थोड़ा सा रटा भी लगाना पड़ेगा बहुत सारे वर्ब्स का कि कौन सा ट्रांजिटिव है कौन सा इंट्रांजिटिव है। जब हम कहते हैं कि वी प्लेड, मैंने खेला, हम खेले, तो इंग्लिश मैन कहता है बताइए क्या खेले। जब तक ये नहीं बताओगे कि खेला क्या है, आपका सेंटेंस पूरा नहीं होगा। दे इनवाइटेड, किसने इनवाइट किया, किसको किया, कब किया, ऑब्जेक्ट बताना जरूरी है। ठीक है, कब किया नहीं, किसने किया, किसको किया, इनवाइट ये बताना जरूरी है। व्हाट केम और हु होम वाज इनवाइटेड। एग्जांपल, द सर्वेंट क्लीन्स, अगर मैं यहाँ तक बात करूँ तो बात अधूरी है, मुझे बताना पड़ेगा कि भाई क्लीन किया क्या, फ्लोर। द सर्वेंट क्लीन्स द फ्लोर। तो ये जो क्लीन वर्ड है, ये प्लेड है, ये इनवाइटेड है, ये सारे इंट्रांजिटिव वर्ड्स हैं, सॉरी ट्रांजिटिव वर्ड्स हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं अपने एक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए। आई बॉट, मैंने खरीदी, क्या खरीदी पता नहीं, कार लगाना जरूरी है। तो ही इज ईटिंग, लिस्निंग, गोइंग, सारे ट्रांजिटिव वर्ड्स हैं। और कौन से वर्ड्स हैं, बाय, प्रेज, इम्प्रेस, टीच, पुश, स्ट्रेंथ, होल्ड, हग, लव, अप्रूव, रिलीव, शाइन, फीड, इग्नाइट एंड इन्फ्लेट, सारे ट्रांजिटिव वर्ड्स हैं। इंट्रांजिटिव जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है, अपनी कंप्लीट सेंस दे देते हैं। मिसाल के तौर पे ही इज स्विमिंग, अब हमें बताने की जरूरत नहीं है कि वो नहर में नहा रहा है, स्विमिंग पूल गया है, समंदर में स्विमिंग कर रहा है, कोई बताने की जरूरत नहीं है। बस अंडरस्टैंड है कि कोई ना कोई वाटर बॉडी होगी ना जहाँ पे स्विमिंग कर रहा है, बस बात खत्म। रनिंग, ही इज रनिंग, ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है, पता है किसी न किसी सर्फेस पर रनिंग कर रहा है, बस रनिंग कर रहा है, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। इनको इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे ड्राइविंग, क्या ड्राइव कर रहा है, ट्रक कर रहा है, कार कर रहा है, जीप को ड्राइव कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ही फेल, वो गिरा, एंड ब्रोक हिज लेग्स। अब ध्यान से समझें, ये जो ब्रोक है क्या टूटी ये बताना पड़ेगा। ही फेल, वो गिरा, कहाँ गिरा बताने की जरूरत नहीं, नीचे ही गिरा है। तो ये जो फेल है ये है इंट्रांजिटिव, लेकिन जो टूटना है, ब्रोक, ब्रेक, ये ट्रांजिटिव है, उसको बताना पड़ेगा क्या टूटी, टांग। जी समझ आई, आ रही है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो। सर इस सेंटेंस में इंट्रांजिटिव भी है और ट्रांजिटिव भी है। हाँ जी, दोनों है। ठीक है। देखिए मेरी बात सुने ध्यान से, आपका एग्जाम जो है ना काफी बड़ा एग्जाम है। मैंने कई बार आप लोगों को भी कहा है, आपका जो मेरिट है वो उस एमसीक्यू उसने बनाना है जो आपको आता हो, आपके कंपटीटर को ना आता हो। इस इस सोच के साथ आपने मेहनत करनी है कि आपको आता है एक क्वेश्चन, आपने कुछ चीजें इतनी ज्यादा डेप्थ से पढ़ लेनी है, मतलब इतनी ज्यादा भी डेप्थ में ना जाएं कि भाई कोई पीएचडी इंग्लिश हो रही हो, नहीं, लेकिन कुछ रूल्स ऐसे होंगे, ठीक है, जो आपको पता होने चाहिए, उनको ना पता हो, बस इस चीज की कोशिश करें। ये वही रूल्स हैं जिनको आप पहली मर्तबा फेस कर रहे हो, आपको पता ही नहीं लग रहा कि क्या चीजें हैं। ये चंद एक एग्जांपल्स, और ये जो अब आपको मैंने एग्जांपल्स दी हैं, वर्ड्स दिए हैं, इनको याद कर लें, एटलीस्ट काम हो जाएगा, बच जाएगा। वी स्लीप एट नाइट, ये भी ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है। सो रहे थे, रात को सोए, दिन को सोए, कोई फर्क नहीं है। अगर लगा दिया तो भी ठीक है, एट नाइट, लेकिन एट नाइट ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, ये एडवर्ब है। द बेबी स्माइल,
हाँ भाई, कोई जरूरत है स्माइल को ऑब्जेक्ट की? वी वेटेड, हमने इंतजार किया, कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत है, बट नो बॉडी केम, कोई नहीं आया, कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं, नो बॉडी केम, सिंपल सेंटेंस है, कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है। आपको खुद बता रहा है, वर्ब जो है सेंटेंस खुद बता रहा है कि ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। आपने एमसीक्यूज पेपर करना है, आपको पता लग जाएगा ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव है। आई स्वंग द बैट, मैंने बैट घुमाया। अब जब स्वंग यूज करोगे तो बताना पड़ेगा क्या घुमाया भाई, रैकेट घुमाया या बैट। तो अब बताना पड़ा है क्योंकि बैट ऑब्जेक्ट है, स्वंग वर्ब है, तो स्वंग जो है वो इंट्रांजिटिव हुआ कि ट्रांजिटिव? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, वेरी गुड। एंड हिट, और दे मारा। अब यहाँ पर जो हिट है जो कि सिचुएशन बेस है, अब हिट के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब हिट क्या है, ट्रांजिटिव की इंट्रांजिटिव? इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव, क्योंकि अंडरस्टूड है कि बॉल को ही मारा होगा, बंदे को नहीं मारा होगा, आप ये नहीं कहेंगे बंदे को मारा। बैट घुमाया और हिट द बॉल, ये इंट्रांजिटिव भी हो सकता है, आई थिंक ट्रांजिटिव भी हो सकता है, लेकिन इस सिचुएशन में इसको हमने इंट्रांजिटिव बना दिया, जरूरत ही नहीं है बॉल को मारा है। क्यों? क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों तौर पर होते हैं। वी डोंट हैव टू आस्क व्हाट द हिट, द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बॉल है। इंट्रांजिटिव वर्ड वर्ब्स कौन से? एक्ट, अडॉप्ट, crawl, dance, escape, expand, fall, fly, grow, jump, learn, listen, move, pray, etc. कुछ ऐसे होते हैं जो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के तौर पे काम करते हैं। द कार स्टॉप्ड, कार रुक गई, कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं यूं कहूं कि आई स्टॉप्ड, तो बताना पड़ेगा भी क्या स्टॉप किया, कार, ये बताना पड़ेगा। द कार स्टॉप्ड, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं, साफ नजर आ रहा है। लेकिन जब मैंने कहा कि आई स्टॉप, तो बताना पड़ेगा क्या स्टॉप किया। मीटिंग एंड होने वाली, आपने ज्वाइन करना है, बस थोड़ा सा लेक्चर रह गया। आई वॉक्ड, मैं चला, इंट्रांजिटिव। आई अंडरस्टैंड, मैं समझ गया, इंट्रांजिटिव। आई वॉक्ड अलोंग द रिवर, लगा दो, कोई इशू नहीं है। आई अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ द टॉपिक ऑफ